हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लेक्चर नंबर 6 आपका वेलकम है। कल के लेक्चर में मैंने आपको कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजर एंड रेडियन इनटू डिग्री मेजर ये मैंने आपको बता दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपने 100% घर पे उसका प्रयास किया होगा। इस तरह के टाइप के जो भी प्रश्न थे मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन भी करने को दिए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो ये कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो जैसा कि हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 40 डिग्री और 20 मिनट, जब भी हमें इसको रेडियन मेजर करना हो तो पूरे कंप्लीट इसको जो मिनट में दिया गया उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर, मतलब एक ही यूनिट में, और छोटी से मतलब ये क्या है उसकी छोटी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट क्या है डिग्री, तो डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं सिंस क्या 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है ना। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है देयरफॉर 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, देयरफॉर 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 डिग्री, दैट इज 20 बन जा 20 और 23 जा 60, कितना आ गया 1/3 डिग्री। तो बच्चों स्वाभाविक प्रक्रिया है कि 40 डिग्री और ये कितना आ गया 1/3 डिग्री। मैंने ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, इसलिए आपने तो इसको डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे 40 राइट 1/3, ठीक है। तो इसको डिग्री पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120/3 डिग्री। अब चूंकि ये डिग्री है और हमें आंसर निकालना है रेडियन में, तो रेडियन में हम क्या करते हैं 121/3, और जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे पाई/180 डिग्री, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 180 का, तो पाई/180 ये क्या बन गए रेडियन, ठीक है। तो 121 पाई/540 ये आपका सही एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए, जो भी आपको अगर मिनट में, अगर मान लीजिए ये सेकंड में दिया होता तो सेकंड को पहले किस में कन्वर्ट करते मिनट में, फिर मिनट को किस में कन्वर्ट करते डिग्री में। तो जब तक कंप्लीट डिग्री नहीं आ जाता है तब तक हम इसका आंसर क्लियर कट नहीं दे सकते हैं। और बेटा सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 3.1 में, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, बाकी तो बहुत ही इजी है, इनको कन्वर्ट करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। डिग्री मेजर जो भी आप फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है। तो आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है और डिग्री मेजर दिया जा रहा है, तो उसको जहां पे नहीं है वो इस तरीके से कन्वर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, नोट डाउन कर लें आप आराम से। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्या गया है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो मैंने आपको 1 रेडियन, मैंने आपको 6 रेडियन -4 रेडियन तीनों प्रश्न कल के लेक्चर नंबर 5 में करा दिए। तो अब आपको उसी पैटर्न से ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा हमने कर ली है ना, वो आप कन्वर्ट करके अवश्य देखें, मैंने करा दिया, उसको करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 semi, use pi is equal to 22/7। तो here क्या गिवन है
क्या चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कितनी दी गई है 37.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसने कहा सेंट्रल एंगल, यानी कि जो सब्सटेंड करता है सेंटर पे एंगल, वो क्या दिया जा रहा है, ये तो स्मॉल एल हो गई बच्चों, ये स्मॉल एल है, थीटा एंगल दिया गया थीटा। थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री, किस में दिया गया डिग्री में। इस बात का ध्यान रखें। तो हमें किस में बदलना होगा रेडियन में। तो 60 को हम क्या कहते हैं π/3 रेडियन। एंड फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है रेडियस, r इक्वल टू फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और हमें आर चाहिए तो एल अपॉन क्या बन जाएगा एल अपॉन थीटा। रेडियस फाइंड करनी है ना, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू ये अपना कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 37.4 और 37.4 अपॉन थीटा आ गया π/3। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.4 और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और अपॉन पाई, ठीक है। और उसने दिया है गिवन है, क्या गिवन है पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ 37.4 इंटू 3 और 22 इंटू 7, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू देख लेते हैं, ये 11 2 जा 22 हो जाएगा और 11 3 जा 33 और 11 4 जा 3.4 हो गया, ठीक है। ये 3.14 दे रखा, नहीं ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2 और r इज इक्वल टू 2 से ये कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1.7 और 3 7 जा 21। तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34 35.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपकी जो पूछी गई है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, ये आपका रेडियस ऑफ सर्किल आ गया। क्लियर है बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से यदि आपको आर्क ऑफ लेंथ दी जाए तो एल हो जाती है वो, और यदि आपको थीटा डिग्री में दिया जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस फॉर्मेट में केवल एल आर थीटा के रिलेशन में हमेशा थीटा रेडियन में ही निकालना पड़ता है। यदि वो पर्टिकुलर पूछ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर डिग्री में दिया गया तो उसको पहले हमें रेडियन में मेजर करना ही पड़ेगा। तो वो मैंने कर दिया, रेडियस पूछी गई थी, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर आ गया, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा आ गया। बच्चों मैंने वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्विंग कर ली और सॉल्व करने के बाद 35.7 रेडियस ऑफ सर्किल हमें प्राप्त हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लें। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप इसको करके देख लेंगे, है ना। 5th मैं कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा एग्जाम्पल में सवाल नंबर 3.1 में निश्चित तौर पर आज कर लेंगे और एक प्रयास करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का, ठीक है ना। 4 और जो 5th है वो आप प्रयास कर सकते हैं, वो सेम टू सेम इस प्रकार का है, ठीक है ना। तो आज आप इस लेक्चर में निश्चित तौर पर इतना ही करें, और जो मैंने बताए हैं रेडियन मेजर, डिग्री से रेडियन मेजर, जैसे 30 डिग्री को π/6 कहते हैं और 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, 120 डिग्री को 2π/3। इनको 100% आप याद कर लेना क्योंकि आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना, और आगे भी आएगी। कल मैं आपको एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करा दूंगा, आज आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।